हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं आ चुकी हूँ न्यू लेटेस्ट ड्रामा सीरीज लेके, जहाँ हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाएगा जिसके सर पे चोट लगी होती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उसे फ्रेंड टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे शी देखती है, जहाँ पे शी को कुछ याद नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है। तो कहती है डैड। अब वो आदमी डैड तो नहीं होते, पर हाँ कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा डैड हूँ, चलो आ जाओ। तुम मुझे भूल गई? तुमने मुझे बहुत मिस किया ना बेटा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया, चलो आ जाओ, चलो हक करो मुझे। जहाँ उस ओल्ड मैन के इरादे फ्रेंड अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे शी बोलती है अरे स्टूपिड, तू पागल है, ये तेरा डैड कैसे हो सकता है? नहीं, तू इसकी बेटी नहीं हो सकती है, याद कर क्या हुआ था। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जहाँ फ्रेंड एक लड़की बैठी होती है कार पे और वो जो है शी को कुचलने का कोशिश कर रही होती है। जहाँ बेचारी शी इधर उधर दौड़ रही होती है कार से बचने के लिए, लेकिन फ्रेंड वो जो लड़की होती है वो उसे मारने की पूरी कोशिश करती है और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो जाती है। उसके सर पे काफ़ी कस के चोट लगी होती है शी को और शी वहीं पे बेहोश हो जाती है, जो कि हमारी ली है फ्रेंड। अब ली इसे देखकर काफ़ी खुश होती है और कहती है इस जैसी लड़की का यही अंजाम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, मेरे बेटे से चली थी उससे शादी करने के लिए। ऐसा हो नहीं सकता, अब इसकी ज़िंदगी में मौत है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही थी फ्रेंड। आखिर शी का उसके बेटे के साथ क्या रिलेशन था? तभी यहाँ पे उसे कुछ याद आता है, जहाँ पे कहती है आई लॉस्ट माई मेमोरी, मुझे काम डाउन होना पड़ेगा शी, और इस बूढ़े इंसान से मुझे निकलना होगा। जहाँ वो बेचारी दौड़ के भाग रही होती है। अब यहाँ पे वो बोलती है देखो मेरे करीब मत आना, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे वो बोलता अरे अपने डैडी को इस तरीके से बात नहीं करते। यहाँ पे वो उसे एक लात मारती है क्योंकि पता है उसे कि वो उसका डैड नहीं होता। वो चिखती है, चिल्लाती है प्लीज़ मुझे कोई बचा लो, लेकिन फिर वहाँ होटल के रूम में कोई भी नहीं होता है। जहाँ हमारी हीरोइन जो है फ्रेंडशिप, वो तो एक गेटअप में होती है वेडिंग ड्रेस में, और वो ऐसा लग रहा होता है उसे कि वो अपनी शादी के दिन भागी हो। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा मेल लीड जिसका नाम होता है प्रेसिडेंट मू। अब प्रेसिडेंट मू देखता है और ये हमारा बहुत ही एटीट्यूड हीरो देखने को लग रहा है फ्रेंड। जहाँ वो आता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ वो प्रेसिडेंट मू को नहीं जानती है। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट मू की जो फ्रेंड होती है वो उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम जान रही हो किसी के भी ये ओल्ड मैन के साथ कोई किसी के डैड हो गए? तुम एकदम से कैरेक्टर लेस लड़की हो, और क्या तुम भूल गई प्रेसिडेंट मू के भाई के साथ तुमने क्या किया था? जो कि सच बात है फ्रेंड, शी को कुछ भी याद है ही नहीं कि उसने सच में प्रेसिडेंट मू क्या क्या था या फिर उसके भाई का रिलेशन शी के साथ क्या था। जब तक कि उसकी मेमोरी याद नहीं आती है उसे कुछ नहीं पता। यहाँ पे शी कहती है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे कहता अच्छा तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ, तुम आज अपनी ही शादी के दिन भागी हो और तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। अब यहाँ पे शी जो है फ्रेंड वो तो एकदम से चुप हो जाती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट मू की फ्रेंड को भी शौक लगता है क्योंकि वो चाहती थी कि प्रेसिडेंट मू से वो शादी करे। अब यहाँ पे वो बोलता है चलो मुझे तुमसे अभी के अभी शादी करनी है। अब वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है, जो कि ये बात प्रेसिडेंट मू की फ्रेंड को अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पे वो पार्किंग एरिया में अपने ड्राइवर को बोलता है ले जाने के लिए और गाड़ी को रोक देता है ज़ोर से, जहाँ शी को काफ़ी कस के सर पे चोटें भी आती हैं। यहाँ पे वो बोलता है चलो गाड़ी से निकलो, और यहाँ पे कहती है पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। कहता है जितना कह रहा हूँ उतना करो। वो उसे धक्के मार के गाड़ी से बाहर निकाल देता है और एक मैप होता है प्रेसिडेंट मू के हाथ में, जो कि बाहर फेंक देता है और कहता है ये मैप में मेरे घर का नक्शा है, इसे देखकर तुम सही सलामत आज रात पहले 8 बजे के आ जाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब बेचारी शी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है फ्रेंड, क्योंकि प्रेसिडेंट मू को तो वो जानती नहीं है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता है। उसे लग रहा होता है कि उसने वेडिंग ड्रेस पहनी हो तो शायद उसकी शादी होती होगी उस इंसान से। कहती है मेरे ही साथ ऊपर वाले ऐसे क्यों करे। वो चलते चलते काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। उसके लेगों से फ्रेंड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी गिरने लगती है। अब लेकिन उसे इन्हें नहीं हो प्रेसिडेंट मू उसे इन्हें नहीं हो पहुंचना था। वो जैसे तैसे करके उठती है, जहां से उसे बहुत ज़्यादा चोटें भी आती है फ्रेंड, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है।
क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ रॉन्ग किया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। जहाँ प्रेसिडेंट मू के घर में जाके वो 1 सेकंड के लिए सो जाती है और उसके पैरों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तभी यहाँ पे उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। यहाँ देखता है प्रेसिडेंट मू कि ये इतने चैन की नींद सो रही है, जो कि देख के शी को अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को बाहर निकाल देता है, जहाँ असिस्टेंट भी फ्रेंड कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि उसे शी के रिगार्डिंग बहुत अफसोस लगता है। वहाँ वो एक लड़का को हायर करता है और यहाँ पे अपनी फियांसे के साथ उसके साथ फोर्सफुली उसको करीब लाने की कोशिश करता है। जहाँ बेचारी देखती है और कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, और तुम कौन हो, तुम घर के अंदर कैसे है। जहाँ वो अननोन पर्सन जो होता है फ्रेंड हायर किया हुआ बंदा, वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट मू बैठ के अपनी फियांसे का तमाशा देख रहा होता है। यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ हेल्प करो मेरी, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम मुझसे शादी कर रहे हो, बट ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, प्लीज़ प्लीज़ अपनी वाइफ को बचा लो। लेकिन फ्रेंड वहाँ पे प्रेसिडेंट मू सिर्फ और सिर्फ अपनी फियांसे का तमाशा देखता है और हंसता है। तभी यहाँ पे जैसे तैसे करके वो उसे मारती है और उस बंदे से दूर जाती है। लेकिन यहाँ ये क्या, प्रेसिडेंट मू जो होता है फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती घसीटता हुआ उसको रूम में लेके आता है। कहता है क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत पसंद है जब लड़के तुम्हें टच करते हैं, तो अब क्या हुआ, तुम्हें इतना बोरिंग क्यों फील होने लगा उन लोगों से। यहाँ पे शी कहती है ये क्या कर रहे हो, लेकिन प्रेसिडेंट मू जो है फ्रेंड वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है। शी के ना चाहते हुए भी वो उसके करीब आ जाता है। अब बेचारी क्या करे, कितना रोके, शी बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन प्रेसिडेंट मू एक भी ना सुनते हैं और उसके साथ मिसबिहेव कर ही देते हैं। और यहाँ पे शी सिर्फ और सिर्फ खामोश हो जाती है रोते हुए। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे शी फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट मू ने उसके ड्रेसेस को पूरे तरीके से फाड़ दिया होता है। और यहाँ पे कहता है कि चलो तुम, तो यहाँ पे कहती है शी कि अब क्या, अब तो तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद ही कर दिया, तुम एक इंसान नहीं हो, एक डेविल हो। इतना कहती है प्रेसिडेंट मू को और ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे शी को वहाँ से लेके जाता है अपनी फियांसे को। तो यहाँ पे वो बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे जाने दो। लेकिन कहता है कि जो मैं बोलूँगा तुम्हें करना होगा, वरना कल रात से भी बुरा अंजाम मैं तुम्हारे साथ करूँगा, ये चीज़ तुम भूलना मत। वो उसे कब्र के पास लेके आता है और यहाँ पे कहता है झुको। अब उस कब्र के पास शी तो पहली बार आई थी, फिर उसे कुछ आइडिया नहीं था वो कब्र जो है किसका। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट मू उसे पीछे से एक लात मारता है, जहाँ बेचारी घुटने के बल हो जाती है और कहती है इससे पहचान रही हो। जहाँ बोलती है कि मैं क्यों जानूंगी, मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ और मुझे नहीं पता। यहाँ पे वो बोलता है शायद तुम भूल चुकी हो, पर मैं कभी नहीं भूला हूँ, तुमने मेरे भाई को मारा। जहाँ शी कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, मुझे तो पता भी नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है लगता है तुम्हें इतनी आसानी से अपनी सच्चाई नहीं कबूल होगी, तुम्हारे साथ तो मैं वो करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आगे क्या करेगा प्रेसिडेंट मू के साथ, ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।